देखो, हम आज के क्लास में सबसे पहले जानेंगे कि टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लास में बताए थे, तो वही क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि क्लास में अक्सर हम बताए थे, ट्रिक बेस्ड भी क्वेश्चन बताए थे, जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे थे उनके लिए है आज का क्लास। कि कल आप लोगों का एग्जाम है और इस बार का क्वेश्चन बहुत ही सटीक दे रहा है, ताकि हर बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है ना बना के आ पा रहे थे। ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसमें समझेंगे कि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, कैसे जो है क्वेश्चन को देखेंगे और हमें ये पता चले कि इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। जैसे 50 नंबर का जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो 10 से रिलेटेड कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन उसमें रहते ही हैं। तो ये आपका 10 में 10 कैसे मार्क्स आप ला पाइएगा, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि जैसे कुछ फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था क्लास में। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी सेंटेंस में आपको अगर नजर आ जाए कि जैसे एवरीडे है, डेली है, उसके बाद हैबिचुअली है ना, उसके बाद समटाइम्स है, यूजुअली है, ऑलवेज है, अगर ये आपको दिखे तो वहां पे हम वर्ब का कौन सा रूप यूज करते हैं, V1 या V5 यूज करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि द प्रेस्ट एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रे है, प्रेज है, प्रेड है, इज प्रेइंग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे नहीं डालेंगे, इसको पहले जानना जरूरी है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एवरी मॉर्निंग लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, V1 या V5 यूज करेंगे। और V1 कहाँ यूज करते हैं और V5 यूज कहाँ करते हैं, ये आपको बहुत पहले से ही पता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखना है ना, कि अगर ये सिंगुलर में रहेगा तो हम यहाँ पे पर्सन भी देखना है कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो आपको बताए हुए हैं कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वहाँ पे V5 का यूज करेंगे। अदरवाइज जितना भी आपका रहेगा, फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है, उनके साथ हम हमेशा V1 का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर आपका कहता है कि ही ऑलवेज, है ना, इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑलवेज आ गया। तो इसको देखते ही आपके मन में ख्याल क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए या V5 आना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपका थर्ड पर्सन तो नहीं है, आपका सेकेंड पर्सन तो नहीं है, या फर्स्ट पर्सन तो नहीं है। तो अगर आपका थर्ड पर्सन रहेगा सिंगुलर नंबर, तो सीधा आंख बंद करके हम क्या करेंगे, हम V5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि V5 कहीं पे है तो नहीं है ना, स्लिप है, स्लिप V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज, हो जाएगा डी आंसर आपका हो जाएगा सीधा। ठीक है। तीसरा नंबर कहता है कि इट इज डैश नाउ। तो हम बताए थे आप लोगों को क्लास में भी बताए थे कि जहाँ पे नाउ रहेगा, एट प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंटली रहेगा, है ना, तो उसके साथ हम हमेशा क्या करते हैं, इज एम आर प्लस बिफोर का यूज करते हैं। तो इज हमारा पहले से लगा हुआ है। ठीक है। इज एम आर यानी कि पहले से इज लगा हुआ है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी आंसर होना चाहिए। ठीक है। स्लिप इसलिए नहीं होगा कि हम बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ हमेशा V5 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे V5 कहीं पे नजर नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, है ना, नन ऑफ डीज आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे V5 है बताओ, ये नंबर है ना, स्लिप, इसमें स्लिप लिखा हुआ ना, हम स्लिप्स नहीं ना लिखे हैं। अगर स्लिप्स होता तो यहाँ पे स्लिप्स ही होता, लेकिन यहाँ पे स्लिप है तो इसलिए ये नहीं होगा इसका आंसर। इसमें इस तरह रहेगा, अगर नन ऑफ दिस रहेगा तो नन ऑफ दिस ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज, फिर आपका ऑलवेज आ गया। तो ऑलवेज आ गया तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, V1 या V5 यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, गुड स्टूडेंट्स हैं, तो ये प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब हमेशा V1 का यूज करेंगे, तो इसलिए आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। फिर आपका एवरी मॉर्निंग आ गया, तो जैसे ही एवरी मॉर्निंग आएगा या एवरी डे आएगा या एवरी मंथ आएगा, तो वहां पे इसको देखना है, ये आपका सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट आपका अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, हम V5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गो है तो गो नहीं होगा, क्या है, गोज है, तो ये V5 है, तो ये गोज हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। उसका 6 नंबर में कहता है कि आई डैश हियर सिंस या मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग कहता है। तो आपको बताए थे क्लास में कि जहां पे सिंस या फॉर देखे, जहां पे सिंस या फॉर देखे, तो ये किसके साथ यूज करते हैं हम, इसके साथ हम हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर जहां पे रहता है और उसमें सिंस या फॉर लगा रहता है, तो वैसे जगह पे हम क्या करें, जहां पे आपको सिंस फॉर दिखेगा वहां पे हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर का यूज करेंगे। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे एम वेटिंग है, तो ये नहीं होगा, ए नहीं होगा,
दूसरा में कहता है हैव बीन वेटिंग, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो ये आपका सही आंसर है। 7 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। हम आप लोगों को क्लास में बताए थे कि अगर आपको सेंटेंस में डू नजर आए, उसके बाद अगर डिड नजर आए या आपको डज नजर आए, है ना, इन सभी के बाद जो होता है वर्ब जो आता है ये हमेशा V1 आता है, V5 नहीं, सिर्फ V1 आता है, V5 नहीं, सिर्फ V1 आता है। तो यहाँ पे देखना है आपको चूज, यानी कि ये आपका V2 है, तो यानी चूज यानी कि V1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर चूज हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। आपको सेकेंड नंबर जो है फॉर्मूला ये बताए थे कि अगर सेंटेंस में आपको एवरी डे रहे, एगो रहे, लास्ट डे रहे, लास्ट वीक रहे, लास्ट मंथ रहे, लास्ट ईयर रहे, या अदर डे रहे, या प्रीवियस डे रहे, तो हमेशा हम V2 का यूज करते हैं। तो इसमें चुनेंगे कि V2 कौन सा है। बाय यानी कि V1 है ना, बाइड नहीं होता है, विल बाय नहीं होगा यानी कि बाउट होगा। बाय का V2 क्या होता है, बाउट होता है। तो सही आंसर क्या है आपका, डी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने बुक से बनाइए और देखिए कि आपका कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।